हमेशा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं राजस्थानी संस्कृति की छटा अलग ही दिखाई देती है। यहाँ के त्योहार भी संस्कृति को बयां करते दिखते हैं, जिनमें से एक है गणगौर। पिंक सिटी में इन दिनों गणगौर की धूम है। पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले 16 दिन के उपवास और गणगौर पूजन की अपनी अलग ही कहानी है। आइए आपको बताते हैं क्यों है गणगौर का महत्व। से मनाए जाने वाले गणगौर पर्व की धूम गांव देहात के कांकड़ से होकर शहर, बस्ती, कॉलोनियों और अब तो होटलों और गार्डनों तक पहुंच चुकी है, जो स्वर और साधना की जुगलबंदी से ग्रामीण परिवेश को जीवंत रखता है। और यही रंग बिरंगी छटा इन दिनों राजस्थान में देखने को मिल रही है। सुहागिनों के मेहंदी रचे हाथ, नए रंग बिरंगे परिधान, नाक में नथ, माथे पर धमकता टीका और लकदक श्रृंगार के साथ गणगौर बाबुल के आंगन में छमछम कर डोलती है। बहुओं के बहावर रचे पैरों की थिरकन, छनकती पायलें और ढोलक की थाप पर ऐसी झंकार छिड़ती है कि माहौल संगीतमय हो जाता है। देखिए, राजस्थान का बहुत प्रमुख और बहुत प्रसिद्ध त्योहार है गणगौर। और गणगौर एक ऐसा त्योहार है जो महिलाओं को मतलब एक इंस्पिरेशन देता है, क्योंकि महिलाएं सज धज कर और अपने पति के लिए, अपने ईश्वर के लिए लंबी दुआ मांगती है और लंबी उम्र की दुआ मांगती है। साथ ही वो एक वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो महिला अपनी शक्ति को भी प्रदर्शित करती है कि आज हम लोग सभी इकट्ठे होकर एक साथ कलश यात्रा निकाल के और एक साथ गणगौर पूजने जाती है और अपने सुहाग के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर त्योहार है। होली के दूसरे दिन से गणगौर की पूजा शुरू हो जाती है। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है गौरी या पार्वती। यहाँ इसका अर्थ गणगौर पर्व का संबंध शिव पार्वती की पूजा अर्चना से है। बताया जाता है कि गौर अर्थात पार्वती का एक नाम रणुबाई भी है। रणुबाई का मायका मालवा और ससुराल राजस्थान में था। उनका मन मालवा में इतना रमता था कि ससुराल रास ही नहीं आता था, पर विवाह के बाद उन्हें ससुराल जाना पड़ा। लेकिन होली पर जब वो पहली बार मायके में आई तो वो तब तक नहीं गई जब तक शिव उन्हें लेने नहीं आए। शिव से दूर पार्वती उनकी उम्र की कामना के लिए मिट्टी की गणगौर बनाकर पूजा करती। शिव 16 दिन बाद पार्वती को लेने आए। मालवा की महिलाओं ने इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया। तभी से यह पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। राजस्थान में गणगौर का बहुत ही महत्व है और सारी महिलाएं अपने सुहाग के लिए ये गणगौर का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि पूर्व के जमाने गण का मतलब शिव है और गौर का मतलब पार्वती है। पुराने जमाने में जब माँ पार्वती और शिव की शादी हुई तो उनका ससुराल मालवा राजस्थान में था और पीहर उनका मालवा में था। और जब उन्हें शादी के बाद पीहर में रहना पड़ा तो उन्हें शिव की याद आती थी, तो उन्होंने मिट्टी की गणगौर बनाकर उसकी पूजा की और शिव की लंबी उम्र की कामना की। तभी से ये गणगौर पर्व मनाया जाता है। ईश्वर और गणगौर शिव और पार्वती का एक रूप है, जिनको सुहागनें पूजती है और इनको बहुत अच्छे से 16 दिन तक बहुत चाव से पूजती है, श्रृंगार करती है और अपने परिवार वालों के साथ में मिलके बहुत अच्छे से पूजा करती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाए जाने वाले इस उत्सव से फूल पाती का पर्व भी जुड़ा है। महिलाएं, कुंवारी किशोरियां और युवतियां परंपरागत गीत गाती नदी, तालाब, कुओं या बाग बगीचों तक जाती है। वहां से कलश या लोटे में जल भरकर व फूल पत्तियों से उसे सजाकर लेकर आती हैं, जिससे सुख समृद्धि की कामना जुड़ी है। इसके बाद हरी घास पत्तियां हाथ में लेकर गीतों के साथ गणगौर की पूजा करती है। युवतियां अच्छे वर की आकांक्षा से तो सौभाग्यवती पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना से मनाती हैं। हम राजस्थान के हैं और राजस्थान हमेशा वीरों की यशोभूमि रही है और गणगौर, तीज, करवा चौथ वगैरह ऐसे हमारे फेस्टिवल्स हैं जिनसे हम अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहते हैं। तो शिल्पी फाउंडेशन का एक बहुत ही सुंदर और अनूठा प्रयास है जो कि अपनी संस्कृति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। और मुझे लगता है कि हर महिला को सजने संवरने का, श्रृंगार का बहुत ही शौक़ रहता है, चाहे वो किसी भी पद की महिला हो, चाहे वो गांव की महिला हो या रूरल एरिया की महिला हो। सो हर महिला चाहती है कि वो बहुत ही सुंदर साज श्रृंगार करके रहे और इन त्योहारों के ज़रिए महिलाएं अपने आप को सुंदर तरीके से तैयार भी कर पाती हैं और हम अपनी संस्कृति को अपने बच्चों को समझा पाते हैं। मुझे लगता है कि अपने आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ सिखाना बहुत ही ज़रूरी है कि त्योहारों का महत्व क्या है।
जैसे गौरी मैया रंगी हुई है शिव जी के रंग में, हम सब भी ऐसे ही रंग जाए, यही आज मनोकामना करती हूँ। और माँ पार्वती का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। हैप्पी गणगौर टू एवरीवन। गणगौर हमारे धर्म और संस्कृति का प्रतीक है। पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखती है। और उसी को आज हम धूमधाम से यहाँ मना रहे हैं गणगौर के फॉर्म में। आज के व्यस्त दौर में भी महिलाएं 16 श्रृंगार से सज धज कर पर्व को परंपरागत तरीके से उल्लास पूर्वक मनाती हैं। हालांकि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन राजस्थान इस पर्व के मनाने के तरीकों में कोई खास बदलाव नहीं आया है, बल्कि गांव ढाणे निकलकर शहरों की तंग गलियों में ये पहुंच गया है। यही वजह है कि राजस्थान आज भी अपनी परंपरागत संस्कृति के लिए जाना जाता है। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जन टीवी न्यूज।